गाइस व्हाट्सअप रैंकर्स कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा या फिर उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वन है एक्सक्लूसिव सीरीज। Exclusive series. It is that series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit. यानी कि यहाँ पर जो भी क्लास लिमिट होगी, इंटरवल होगा, उसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इस तरह से ये सारे क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड इनके सामने ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10। तो ये 0 to 10 में हमने 0 से लेकर 9 तक के नंबर कंसीडर करने हैं और 10 नंबर को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। 10 नंबर को हम अगली क्लास में, जैसे 10 to 20 में हम 10 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो अपर लिमिट है 10 है, यहाँ पर अपर लिमिट 20 है, नेक्स्ट क्लास में 20 to 30, 30 अपर लिमिट है। तो यहाँ जहाँ पर ये नंबर्स अपर लिमिट हैं वहाँ पर इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि वही नंबर जब नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन जाता है तो वहाँ पर इसको हमने कंसीडर करना है। लाइक जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 है, फिर 11 है। तो इस वाली क्लास में 0 to 10 में हमने ये सारे नंबर लेने हैं 8 तक, लेकिन ये जो 10 नंबर है वो 0 to 10 वाली क्लास में नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये नेक्स्ट वाली क्लास 10 to 20 वाली क्लास में इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें कि अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज। सेकंड है इंक्लूसिव सीरीज। एंड इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। तो इस तरह की सीरीज में अपर लिमिट को भी हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे 10 to 19। तो 10 से लेकर 19 के बीच जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि मान लो 11 है, 15 है, 12 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, इवन कि 19 नंबर भी यहाँ पर इस वाली क्लास में आ जाएगा। अगर 20 है तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, 20 to 29 वाली क्लास में आ जाएगा। इट मीन्स कि इंक्लूसिव सीरीज़ में जो अपर लिमिट है उसको भी कंसीडर किया जाता है, जबकि एक्सक्लूसिव में हम अपर लिमिट को ऐड नहीं कर कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो इंक्लूसिव में उस नंबर को, अपर लिमिट को भी हम कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज है ओपन एंड सीरीज। इट इज़ दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं वहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की अपर क्लास की जो अपर लिमिट है वो मिसिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर है बिलो 10, 2 फ्रिक्वेंसी है, 10 to 22, 20 to 30 फ्रिक्वेंसी 3 है, 30 to 40 फ्रिक्वेंसी 5 एंड 40 एंड अबव फ्रिक्वेंसी 4 है। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की वो मिसिंग है और यहाँ पर अपर क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो डिफरेंस है कॉमनली वो कितने का है, 10 to 20, 20 to 30, यानी कि हर क्लास में 10 का डिफरेंस है।
तो अब हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो लोअर लिमिट है या जो अपर लिमिट है उनमें भी 10 का ही डिफरेंस होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर 0 to 10। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जितनी भी क्लास हैं वहाँ 10 का डिफरेंस है, तो इसको हम 40 to 50 कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास होगी फोर्थ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। It is that series in which the frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को हम हर बार ऐड करते जाएंगे। ठीक है, There are two ways converting these series into cumulative frequency series। तो इसके करने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज इट मे बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो अगर हम अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल के वे से करें तो जो हमारे पास क्लास बनेगी वो इस तरह से भी आ सकती है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। तो इसको हम कैसे क्लास में हम कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक ये इमेजिनरी क्वेश्चन यहाँ लिया है। देखिए, सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज़ हैं और यहाँ पर मार्क्स हैं 0 to 5, 5 to 10 एंड 25 to 30 तक के ये मार्क्स दिए हैं एंड इनकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है आगे। तो अब इसको हम लेस देन सीरीज़ में कैसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप 0 to 5 3 फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एंड आगे 5 to 10 4 फ्रिक्वेंसी है। तो इसको मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये लेस देन 5 से कम कितने हैं, 5 से कम देखेंगे आप कि 5 से कम कितने हैं, 3 है। अगर हम बोलें लेस देन 10 तो कितने हो जाएंगे, लेस देन 10 से नीचे के, चाहे वो पीछे वाले ही क्लास क्यों ना हो, 4 + 3 7। अगर मैं कहूँ लेस देन 15 तो 6 + 4 + 3 हो जाएंगे 13। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसकी बन जाएगी। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लेस देन 5 कितने हैं, यानी कि 5 से कम कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ लिख दिया 3। अब लेस देन 10 से कम कितने हैं, एक तो ये 4 हैं और ये जो 5 से कम है वो भी लेस देन 10 ही है, तो ये दोनों हो जाएंगे 7। ठीक है, तो लेस देन 10 के सामने आ जाएगा 7। इसी तरह से लेस देन 15 से कम कितने हैं, एक तो 6 हैं, 4 भी हैं, 3 भी हैं, तो ये हो जाएंगे 13। ठीक है, इसी तरह से लेस देन 20 का अगर हम देखें तो लेस देन 20 में 10 भी आ जाएंगे और ये जो पीछे की क्लासेस हैं वो भी 10 से कम ही हैं, तो ये सारे ऐड करके बन जाएगा 23। इसी तरह से नेक्स्ट का आ जाएगा 26 एंड जो लास्ट है उसका आ जाएगा 30। लेस देन 30 कितने हैं, सारे ही हैं लेस देन 30, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं अपर लिमिट के बेस पर, यानी कि अब लेस देन 5, लेस देन का जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट को ध्यान में रखना होता है। लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 ऐसे करके। ठीक है, इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है और आपको सिंपल फ्रिक्वेंसी में उसको चेंज करना है, तो आप इसको बड़ी इजीली कर सकते हो। जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो आपने लिख दिया 0 to 5। 0 to 5 कितनी है, 3 है, तो आपने 3 लिख दी। ठीक है, इसी तरह से लेस देन 10 कितनी है, 5 to 10 आ गया, क्लास बन गई 5 to 10। आगे 7 से पीछे वाली जो क्लास है उसको माइनस करते जाना है, आ गया 4। इसी तरह से नेक्स्ट है लेस देन 15, तो 10 to 15 ये क्लास बन गई। और जो पीछे वाला है 13 में से आपने पीछे वाले सारे माइनस कर देने हैं, 7 + 3, तो ये आ जाएगा 6। यानी कि आप अपोजिट भी कर सकते हो, इससे ये बना सकते हो और इससे ये। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आप इसको
सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज़ में इस तरह से कन्वर्ट कर दोगे। मींस कि आपने इसकी क्लास बनाई, आपने डिफरेंस देखा 0 to 5, 5 to 10 करके, और उसके बाद आपने फर्स्ट में ये लिखा एंड फिर पीछे वाले को माइनस कर दिया, फिर 13 में से इनको माइनस कर दिया। इस तरह से जब आप करोगे तो आपके पास यही वाली फ्रिक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। अब सेकंड है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम अपर क्लास लिमिट को देख रहे थे, अगर हम लोअर क्लास लिमिट को देखते हैं तो कैसे बनेगी, मोर देन 0, जैसे कि मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, इस तरह से ये बन जाएगा सारा का सारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब इसकी कैसे बनाएंगे, देखिए इसकी सिंपल फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, तो इसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनानी है। तो अब हम करेंगे मोर देन 0, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बना रहे हैं। तो मोर देन 0 कितने हैं इस क्वेश्चन में जो हम ले रहे हैं, इसमें सारे ही 0 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको हम ऐड करें तो ये 30 आ जाएगा। तो मोर देन 0 में लिखेंगे 30। मोर देन 5, 5 से ज़्यादा कितने हैं, 5 से ज़्यादा अगर 3 हम कम कर दें तो इससे इस क्लास से ज़्यादा जितने भी हैं वो मोर देन 5 ही हैं, ठीक है। तो 30 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 27 आ जाएगा। इसी तरह से मोर देन 10 कितने हैं, तो अगर हम पीछे की 2 क्लासेस को एक्सक्लूड कर दें तो ये जो आगे की हैं 10, 15, 15, 20, ये सारे मोर देन 10 ही हैं। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। इसी तरह से हमने आगे सारे के सारे करने हैं। ये 17 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन सीरीज़ में भी कर सकते हैं, और इसका अपोजिट भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर हमने सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। और ये जो पीछे वाला है उससे नेक्स्ट वाले को माइनस करते जाना है। जैसे 30 से 27 गए तो 3 आ जाएगा, 27 में से 23 गए तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर अगर हम 23 में से 17 गए तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम एक सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज़ भी मोर देन सीरीज़ से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ है, फिफ्थ है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, हेयर वी हैव ओनली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह की सीरीज़ में हमें मिड वैल्यू गिवन होगी और फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, हमें इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में इसको कन्वर्ट करना है, जैसे 0 to 5, 5 to 10 लाइक दिस। तो अब मिड वैल्यू क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। मिड वैल्यू मीन्स कि जैसे 10 to 20 है, 20 to 30 है, इस तरह की क्लास दी होती है। तो मान लो इस क्लास का मिड वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड 2 करके हमें ये निकालना होता है। तो ये 30 आ गया, 2 इक्वल टू 15, तो 15 इस क्लास की मिड वैल्यू आ गई 15। तो इस तरह से हमें मिड वैल्यूज़ गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमें क्लास में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें जैसे कि मान लो ये जो फर्स्ट क्लास है 5 वाली है, यहाँ पर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता करना है। तो इसका फार्मूला जाएगा, लोअर लिमिट को हम L1 लिख देते हैं एंड अपर लिमिट को हम L2 लिख देते हैं। और हमें देखना है कि इन मिड वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो और जो जिस मिड वैल्यू की हम क्लास पता कर रहे हैं वो हमें लेनी है। तो यहाँ हमें इस मिड वैल्यू की क्लास पता करनी है, तो हमने इस मिड वैल्यू को लिया 5, ठीक है, 5 लिया। फिर हमने माइनस करना है जो 2 क्लासेस के बीच का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 15 माइनस 5 10। तो यहाँ पर 10 ले लिया, डिवाइड करेंगे उसको 2 से, क्योंकि हमें पता है कि मिड वैल्यू हमने डिवाइड 2 करके ही फाइंड आउट की होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे 5 माइनस 5 ये 0 आ गया, ये लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट के लिए सेम वही मिड वैल्यू लेनी है जिसका कि हमने क्लास निकालना है, और यहाँ पर करना है हमें अपर लिमिट जब हमें निकालनी है तो प्लस
पीछे हम लोअर लिमिट में माइनस कर रहे थे 10/2, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ की जो क्लास बनेगी वो बनेगी 0 to 10। इसी तरह से हम नेक्स्ट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड है 15, तो 15 प्लस करेंगे लोअर लिमिट के लिए 15 माइनस डिफरेंस कितना है नेक्स्ट का 10 का है, तो 10/2 इक्वल टू आ जाएगा 15 - 5, ये आ जाएगा 10। एंड L2 अपर लिमिट 15, यहाँ हमने प्लस करना है, तो ये हो जाएगा +5, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि नेक्स्ट क्लास हमारी बनेगी 10 to 20। तो इस तरह से हम क्लास जो है वो मिड वैल्यू से बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो मिड वैल्यू 5 है उसकी क्लास आ गई 0 to 10, नेक्स्ट की आ गई 10 to 20। इसी तरह से नेक्स्ट का हम फाइंड आउट करेंगे तो 20 to 30 आ जाएगी, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस तरह से हम क्लास इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर हमें क्यूमुलेटिव निकालनी तो वो तो हमने सीख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, गिव वन एग्जाम्पल। इंडिविजुअल सीरीज का कंसेप्ट क्या है? तो अंडर दिस मैथड द वैल्यू ऑफ ऑल द यूनिट्स आर शोन सेपरेटली, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम्स आर अब्सेंट इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इस तरह की जो सीरीज़ हैं उनका हर एक आइटम को सेपरेटली दिखाया जाता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में। और यहाँ पर ना तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और ना ही क्लास में इनको दिया होता है सीरीज़ को, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके पॉकेट एक्सपेंसेस दिए गए हैं ये 50, 20, 30 लाइक दिस एंड 43 तक। तो इनको अब हम दो तरह से दिखा सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो पहले तो हम सीरियल नंबर्स डाल देंगे 1, 2, 3, 4 करके 10 तक के सीरियल नंबर्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमने इन पॉकेट एक्सपेंसेस को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी अमाउंट, फिर उससे बड़ी 15, 20, 20, 25। इस तरह से हम इसको जैसे इंक्रीज़ हो रहा है पॉकेट एक्सपेंसेस उस वे से हमने इसको अरेंज कर देना है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इसके बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, सीरियल नंबर लिखेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा अमाउंट जो भी एक्सपेंसेस की है, लाइक 50 है, फिर 45 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इन एक्सपेंसेस को अरेंज करने का। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, ना तो यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है और ना ही यहाँ पर कोई क्लास गिवन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट series and give one example. The discrete series can be defined as a system wherein the frequencies of a particular variables are shown. तो इस तरह की जो सीरीज़ होंगी वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी और इस तरह की सीरीज़ में कोई क्लास इंटरवल्स नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखिए ये जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ जैसे मार्क्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। मान लो कि आउट ऑफ 10 हमारे पास मार्क्स दिए हैं किसी क्लास के स्टूडेंट्स के, तो 1 मार्क्स जो हैं वो 2 बच्चों के हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1 मार्क्स हैं। इसी तरह से 4 स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनके 2 मार्क्स हैं, यानी कि एक ही नंबर, एक ही वेरिएबल कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है वो होती है फ्रीक्वेंसी। लाइक जैसे कि 4 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो ये 4 मार्क्स अपने आप को 4 बार रिपीट कर रहे हैं। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी होती है, रिपीट टाइम दिया होता है, वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, गिव वन एग्जांपल। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स।
इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पर इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में फ्रिक्वेंसीज तो गिवन होंगी डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही, लेकिन जो हमें क्लास जो वेरिएबल्स होंगे वो क्लास इंटरवल्स में दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर है 0 to 5, 5 to 10, मतलब कि कोई एक नंबर नहीं दिया होगा जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था 1 2 3 करके। यहाँ पर एक क्लास दी है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हमें यहाँ दिए गए हैं। तो इस तरह के 11 स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से लेकर 5 मार्क्स हैं। वो 0 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी मार्क्स हो सकते हैं इन 11 स्टूडेंट्स के। इसी तरह से मान लो ये वाली क्लास है 15 to 20, 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 15 to 20 मार्क्स हैं। तो अब इन 19 स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 14 मार्क्स हैं, कईयों के 13 होंगे, कईयों के 15 होंगे। तो इस तरह से जब हम एक क्लास में शो करते हैं वेरिएबल्स को तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है एंड एक एग्जांपल दीजिए। तो इन cumulative frequencies are continuously added corresponding to each class interval, मतलब कि हर एक क्लास इंटरवल की जो भी फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में, यहाँ मार्क्स गिवन है 5 to 10, 10 to 15 लाइक दिस, 35 to 40 तक ये मार्क्स गिवन है और इनके सामने इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 1 2 3 6 तक। ठीक है, और अब हमने इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ में इस फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज करना है। तो कैसे होगा, 5 to 10 हो गए 1 फ्रिक्वेंसी थी तो इसको लिख दिया हमने 1, क्योंकि पीछे कोई भी और नंबर नहीं था फ्रिक्वेंसी में। फिर 10 to 15 आ गया तो इसकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी है 2। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्यूमुलेटिव मीन्स कि टोटल जो इकट्ठा जो हो जाता है वो हो गया क्यूमुलेटिव, जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है इससे। तो अब यहाँ पर 2 प्लस पीछे वाला भी, ठीक है, 2 + 1, ठीक है, तो ये हो गया 3। इसी तरह से आगे क्या होगा, ये 3 आ गया। अब नेक्स्ट में ये प्लस ये हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 + 7 करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ये 7। ठीक है, इसी तरह से अब आगे करना है नेक्स्ट वाला, तो 7 + 3 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 10। अब 10 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 + 6 करेंगे तो आ जाएगा 21। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो निकालते हैं हम, मतलब कि हर एक क्लास जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हम फ्रिक्वेंसी में कॉरस्पॉन्डिंगली हर एक क्लास की फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे और ये बन जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स में क्या फ़र्क है। तो वेरिएबल्स, इन स्टैटिस्टिक्स the term variable is used only if the changing characteristics can be numerically measured। तो जो भी चेंजिंग करैक्टर्स हैं, मतलब जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उनको अगर हम उस चेंज को अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर पाएँ, न्यूमेरिकली 1 2 3 4 है इस तरह से हम नंबर्स में जब हम उसको मेज़र कर पाएँ तो वो हो गया वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि हाइट है 4 फुट 3 इंच, 5 फुट 6 इंच, तो इस तरह से हाइट को हम नंबर्स में दिखा सकते हैं। वेट है 20 kg, 30 kg, 100 kg, हम इसको नंबर्स में वेट को दिखा सकते हैं। इसी तरह से प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है, लाइक ये मान लो कॉपी है हमारे पास, नोटबुक है, तो उसका हम प्राइस लिख सकते हैं 60 रुपये, 70 रुपीज़, या कोई और कोई जैसे चेयर है तो उसका प्राइस हम दिखा सकते हैं कि 100 रुपीज़, 200 रुपीज़। एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल भी हम नंबर्स में दिखा सकते हैं, जैसे कि 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ करके, या 30,000 पर मंथ करके। तो ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हमारे पास, जो भी हमारी चेंजिंग जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उनके करैक्टरिस्टिक्स को जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर पाएँ तो वो हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब है नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। तो अगर इफ़ द करैक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली,
तो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनके करैक्टर्स को अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ना कर पाएँ, जैसे कि ऊपर हम 1 2 3 में हम एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वो होता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको हम रैंक्ड कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं द लुक्स ऑफ द पीपल, तो किसी बंदे की किस तरह की लुक है। ठीक है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि 1 है, 2 है, 3 है, हम उसको रैंक दे सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंसी भी हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है। इस तरह से हम 1 2 3 में इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जिनको कि हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर पाएँ वो होती हैं एट्रीब्यूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या हैं एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स, इट इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में जिनकी वैल्यूज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। एग्जांपल जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि 11th क्लास के सेक्शन 2 में या सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि 30 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ़ हेड्स व्हाइल फ्लिपिंग देयर 3 क्वाइंस, तो हम 3 क्वाइन फ्लिप कर रहे हैं और कितने हेड आएंगे वो हम काउंट कर सकते हैं, या कितने टेल आएंगे वो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में। एंड इसी तरह से नंबर ऑफ़ वाइट मार्बल्स इन अ जार, तो एक जार है उसमें कुछ मार्बल्स हैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, रेड हैं, ग्रीन हैं, वाइट हैं, तो हम पता लगा सकते हैं काउंटिंग करके कि वाइट मार्बल्स कितने हैं वहाँ पर। तो इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो होगा डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, इट इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। तो इस तरह के केस में हम उनको सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास, तो इसको हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, वेट है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो मेजरिंग जहाँ पर होगी वो होगी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ मीन्ट बाय इंक्लूसिव सीरीज, इलस्ट्रेट विद वन एग्जांपल। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या है। इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ नॉट सेम एज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो अपर लिमिट होगी क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो उससे डिफरेंट होगी, अलग होगी। ठीक है, जैसे कि 10 to 19, 20 to 29, तो यहाँ पर इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो 19 है, जबकि जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट 20 है। तो जब पिछली क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है, तो वो होती है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सक्लूसिव सीरीज, इलस्ट्रेट विद वन एग्जांपल। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। एन इंक्लूसिव सीरीज इज़ द वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास एंड इज़ इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास, हैंस इट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो पीछे वाली क्लास है जैसे 0 to 10 है एंड नेक्स्ट क्लास है 10 to 20, तो अब इन दोनों क्लासेस की जो इसकी जो फर्स्ट वाले की जो अपर लिमिट है एंड जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो सेम है 10 10। तो इस तरह की जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होंगी यहाँ पर अब 10 जो वैल्यू होगी उसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंसीडर करेंगे जहाँ ये 10 लोअर लिमिट होगा। इसी तरह से जैसे कि ये 20 है, नेक्स्ट क्लास में ये लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट है। तो 20 जो वैल्यू होगी, 20 जो मार्क्स होंगे वो 10 to 20 वाली क्लास में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि 20 to 30 वाली क्लास में 20 मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, वहाँ पर इसको
लिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती हैं वहाँ पर हम जो लोअर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो सेम होती है, लेकिन जो अपर लिमिट यहाँ की है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जब बन जाती है तो उस टाइम इसको फिर कंसीडर किया जाता है, उस टाइम इसको माना जाता है कि इधर इस क्लास में 10 को हम लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब